न्यू HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। कुछ भी डेटा बना लेते लाइक आईडी, क्लासेस और कुछ HTML टैग्स जिसमें होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डिव ले लेती हूँ जिसको मैंने आईडी पास किया है रैपर। ठीक है, फिर सपोज इसके अंदर मुझे एक क्लास यूज करना है हेडर नाम का, और इसके अंदर सपोज यहाँ पर H1 नाम का एक टैग यूज कर रही हूँ जिसमें कुछ कंटेंट लिखना है, वेलकम टू माय क्लास, लाइक दिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज लिस्ट। एक लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैंने यूएल टैग दिया है। यूएल टैग को मुझे एक आईडी पास करना है, सपोज से माय लिस्ट नाम से। ठीक है, फिर लिस्ट आइटम उसके अंदर क्रिएट करने हैं, तो सपोज कुछ 5 लिस्ट आइटम मुझे उसमें ऐड करने हैं या 4। तो लिस्ट आइटम के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे li, एंड ईच एंड एवरी li को भी मुझे क्लास देना है, तो यहाँ पे क्लास के लिए डॉट और यहाँ पे लिस्ट आइटम नाम का क्लास देना है। और ऐसे मुझे कितनी li चाहिए, तो 4 li चाहिए। ठीक है, और उस li के अंदर जो कंटेंट लिखना है तो उसके लिए मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लेती हूँ लिस्ट आइटम और यहाँ पर डॉलर और एंटर। आपको ये पता है किस तरह से ये आप इंसर्ट कर सकते हो? शॉर्टकट मैंने यूज किया है यहाँ पर, आपने यूज किया है इससे पहले? नहीं मैम, एक बार फिर से बताइए ना मैम। ओके, तो अभी ये आपका जस्ट टू सेव द टाइम आप यूज कर सकते हो। जैसे अभी आपने यूएल तो इंसर्ट कर लिया है, यूएल के अंदर आपको 5 या 4 लिस्ट आइटम लिखने हैं, तो मैंने li यूज किया है टू एंटर द लिस्ट आइटम। अब उस li के अंदर हमें क्लास भी लगाना है, तो क्लास के लिए हम यूज करते हैं डॉट बराबर, और यहाँ पे जो भी क्लास का नाम हमें लिखना है जैसे कि लिस्ट आइटम, ये मुझे क्लास का नाम कॉमन रखना है सबके अंदर। और ऐसे हमें 4 li चाहिए, तो यहाँ पे हम इंटू करेंगे 4 के साथ। और li के अंदर यहाँ पे अगर आपको साइड में दिख रहा है ना, तो देखो इस तरह से आपका वो एंटर होने वाला है टैग li क्लास आ चुका है। और उसके अंदर कुछ लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना होता है। देखो इसके अंदर अगर आपको दिख रहा है इस लिस्ट आइटम के अंदर वो टेक्स्ट हमारा टाइप होगा, तो लिस्ट आइटम सपोज इस तरह से हाइफन देके डॉलर का साइन दे देना है, ताकि 1 2 3 4 ऐसे अगर आपको लिखना होगा ना लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2 3 4, तो उसके लिए डॉलर का साइन मैंने दिया है और आपको एंटर प्रेस करना है। तो आपके पास 4 लिस्ट आइटम आ जाएंगे विद द टेक्स्ट, ये इस तरह से। या आपको मैन्युअली खुद का कुछ टेक्स्ट लिखना है तो इसे हटा के आपको जो लिखना है वो लिस्ट आइटम में आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ मेरा। मैंने एक डिव बनाया रैपर, उसके अंदर हेडर, उसके अंदर ये कंटेंट, ऐसे कुछ भी डेटा बनाने के लिए क्रिएट किया है। फिर सपोज एक और H2 टैग लेनी है हमें। अब इसे भी अगर आपको आईडी देना है तो इसी के आगे आपको आईडी के लिए हम हैश टैग का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है H2 उसके आगे हैश, और जो भी आपको आईडी पास करना है हेड 2 नाम का तो वो लिख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे आपको कंटेंट क्या लिखना है वो लिखो, जैसे कि अभी दिस, सपोज यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डॉम। और भी कुछ क्लास अगर इसके अंदर मतलब एट्रीब्यूट अगर पास करने रहेंगे तो इस तरह से कुछ पास कर सकते हैं हेडिंग। ये अभी टारगेट करने के लिए मैंने इस तरह से कंटेंट बनाया है जिसमें कुछ किसी जगह पे आईडी किसी जगह पे क्लासेस का हमने यूज किया है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने देखा था टारगेटिंग मेथड, टारगेटिंग HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हमने 3 मेथड्स सीखे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो अभी उनको एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। ये मेरा JS का फाइल है जो मैंने ऑलरेडी ये HTML डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पर लिंक किया है। ठीक है, तो अभी सपोज मुझे टारगेट करना है इस हेड रैपर को, अगर पूरी तरीके से टारगेट करना चाहते हो आप, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो लेट कोई भी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं इसीलिए शॉर्ट में मैं इस तरह से लिख देती हूँ एलिम करके। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे। अब उसके अंदर आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तो इज इक्वल्स टू हम इस तरह से लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और
ब्रैकेट के अंदर आपको डबल कोट्स में जो भी आईडी का नाम लिखना है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, और कंसोल डॉट लॉग में देखेंगे एलिम को प्रिंट करके कि क्या वैल्यू हमें प्रिंट करके मिल रही है, F12। तो सी हम यहाँ पे टारगेट कर पा रहे हैं आईडी को, तो इस मेथड के जरिए हम HTML एलिमेंट को टारगेट करते हैं। तो ये याद रखना, ये आपको बताना है कि दीज आर द टारगेट मेथड्स, with the help of these three method we can target our HTML element। तो जिस तरह से मैंने आईडी को टारगेट किया वैसे ही अगर हमें क्लास को टारगेट करना है तो यहाँ पे चेक करो कि आपने कहीं पे क्लास का यूज किया है क्या। तो एक हेडर नाम का क्लास है आपके पास, तो यहाँ पर ही चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास का जो नाम रहेगा हेडर सेव, तो यहाँ पे वो हमें डिस्प्ले करेगा हेडर। नाउ गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम को जब भी आप यूज करोगे तो यहाँ पे वो हमें एरे में आउटपुट दिखा रहा है, बिकॉज हो सकता है कि हेडर नाम का और भी क्लास आपने कहीं पे यूज किया हो। अगर आपको दे के देखना है वैसे भी हम कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं एक काम करती हूँ, ये हेडर जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसी की जगह एक और हेडर नाम का क्लास यहाँ पर इंसर्ट कर लेती हूँ, और उसमें कुछ कंटेंट लिखना रहेगा। तो H1 का यूज करके आई एम सेकेंड हेडर क्लास, इस तरह से सपोज कुछ लिख लेते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे देखो HTML कलेक्शन में लेंथ 2 दिखाएगा, क्योंकि अभी आपके पास दो क्लास है हेडर नाम के, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे सेकेंड वाला, दिस टू। अगर हमें इन्हें भी इंडिविजुअली टारगेट करना है तो बस यहाँ पर हमें उसका इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करना होता है। लाइक आप यहाँ पर चेक करो, इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर आपने 0 इंडेक्स लिखा है यहाँ पे, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा है, फर्स्ट वाला है, ये जिसमें आपने ये सब कंटेंट लिखा है वो डिस्प्ले होगा। अगर हमने यहाँ पर लिखा है 1, तो 1 इंडेक्स पे जो होगा यानी कि ये आई एम सेकेंड हेडर क्लास, तो वो हमें डिस्प्ले होगा। So this is the get element by class name. Third one is get element by tag name। यहाँ पे बस हमें मेंशन करना होता है tag name, यानी कि अगर आपने यहाँ पे H1 लिखा तो आपके डॉक्यूमेंट में H1 नाम के जितने भी HTML एलिमेंट होंगे उनको वो टारगेट करके दिखाएगा। तो हमारे पास दो H1 है तो वो दो डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो UL, तो आपके पास कितने UL है तो वो आपको डिस्प्ले करेगा। लेंथ 1 डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि एक ही UL टैग हमारे पास है। अगर हमने LI लिखा है यहाँ पे तो आपके पास कितने LI टैग्स है, तो लेंथ 4, यानी कि 4 लिस्ट आइटम्स आपके पास है। उसमें से भी कोई पर्टिकुलर आपको टारगेट करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उसका इंडेक्स नंबर, तो दैट पर्टिकुलर वन यू कैन टारगेट। 1 दिखा है तो यहाँ पे लिस्ट आइटम 2 दिखा रहा है, क्योंकि 0 इंडेक्स पे ये फर्स्ट वाला रहेगा, फिर 0 इंडेक्स पे ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरह से। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने किया था लास्ट सेशन में, टू टारगेट द HTML एलिमेंट। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Now the next one is with the help of target methods, आप HTML के एलिमेंट को टारगेट करके कौन सा डेटा गेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे व्हाट कैन वी गेट बाय द हेल्प ऑफ टारगेटिंग मेथड्स। तो टारगेट करने के बाद जो है हम क्या क्या डेटा गेट कर सकते हैं, तो हम गेट कर सकते हैं HTML की किसी टैग को, या एच टैग के अंदर का कोई टेक्स्ट हम गेट कर सकते हैं, या एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं। अभी गेट मेथड्स हम लोग देखेंगे कि अगर हमें HTML के एलिमेंट को टारगेट करने के बाद उस एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट गेट करना होगा, या एट्रीब्यूट गेट करना है, या वो पूरा का पूरा HTML का टैग गेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास और भी कुछ मेथड्स है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे यहाँ पे गेट मेथड्स। तो गेट मेथड्स में रहेगा आपके पास इनर टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट गेट करना होगा, तो इनर HTML का पूरा टैग गेट कर सकते हैं हम लोग।
गेट एट्रीब्यूट के जरिए एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं। फिर गेट एट्रीब्यूट नोड करके भी एक ऑप्शन है हमारे पास, और एक है एट्रीब्यूट्स, इस तरह से। ठीक है, तो अभी इन्हें हम यूज करके देख लेते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या गेट किया है, हेडर को गेट किया है, यानी कि ये, सॉरी ये दूसरी JS फाइल है। ठीक है, इसे कमेंट कर देती हूँ, चाहिए तो नीचे ले लेते हैं दूसरा वाला। एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी के बेसिस पे अभी सपोज किसी एक आईडी का डेटा गेट कर लेते हैं, जैसे कि ये सपोज हेड 2 जो है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हेड 2, एच हेड 2। चेक कर लेते हैं अभी हमारे पास यहाँ पे हेड 2 के अंदर का जो डेटा है, मतलब हेड 2 का जो पूरा टैग है वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आपको उसके अंदर का कोई डेटा गेट करना है तो इसी के आगे ना डॉट देकर मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे हैं इनर टेक्स्ट। अब जैसे इनर टेक्स्ट लिखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। कौन सा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, जो आपने वो H2 टैग के अंदर लिखा है। मतलब ये हेड 2 नाम का आईडी, हेड 2 नाम का आईडी जिस किसी HTML एलिमेंट पे लगा है, देखो ये हेड 2 यहाँ पे लगा है, तो ये इस टेक्स्ट के मतलब इस HTML टैग के अंदर का जो टेक्स्ट होगा ना वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने डॉम लिखा है तो वो वहां पे आपको दिखा रहा है डॉम। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इनर टेक्स्ट की जगह पे इनर HTML, ठीक है, तो इनर HTML में ना वो हमें HTML टैग के साथ डिस्प्ले होना चाहिए। अभी अगर ये नहीं डिस्प्ले हो रहा है, कुछ चेंज करके देख देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ और आईडी लिख लेते हैं, रैपर लिख लेते हैं। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे रैपर लिखा तो आपको पूरा का पूरा कोड मिल रहा है। मतलब जो भी HTML टैग आपने यूज की है ना, div यूज किया है, H1 यूज किया है, UL लिस्ट आइटम, वो पूरा डिस्प्ले कर रहा है। इनर HTML के साथ अगर आप देखना चाहते हो डेटा ये रैपर आईडी का, तो आपको उसके अंदर का पूरा HTML कोड डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं सिर्फ उसके अंदर का टेक्स्ट, तो वो आपको खाली टेक्स्ट दिखाएगा इस तरह से, विदाउट HTML टैग ओनली यू कैन सी द टेक्स्ट। तो ये गेट मेथड के जरिए आप गेट कर सकते हो इनर टेक्स्ट या इनर HTML की वैल्यू। अगर आपको एट्रीब्यूट गेट करना है, ठीक है, एट्रीब्यूट अगर हमें गेट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट एट्रीब्यूट। और आपको गेट एट्रीब्यूट के अंदर ना आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने क्या गेट करना है तो वो एट्रीब्यूट का नाम लिखना है। जैसे कि देखो आपने यहाँ पे लिखा है गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि रैपर नाम का आईडी जहाँ पे है ना, कहाँ पे है, ये टॉप में है रैपर नाम का आईडी। अभी इस पे एक ही एट्रीब्यूट लगा है फिलहाल इस डिव के ऊपर आईडी नाम का। आप यहाँ पे चाहो तो कोई एक और आईडी भी डिस्प्ले, मतलब क्लास भी डिस्प्ले करो। जैसे कि अभी ये दो एट्रीब्यूट्स हो गए, एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट है और एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट है। कुछ भी ABC नाम का मैंने यहाँ पे दे दिया। नाउ हमें गेट एट्रीब्यूट के जरिए अगर आपने एट्रीब्यूट का नाम यहाँ पे पास किया है तो आपको उस एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट करके मिलेगी। अगर आप क्लास नाम का एट्रीब्यूट लिखते हो तो जो क्लास होगा वो क्लास आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गेट एट्रीब्यूट लिखने के बाद आपको एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, तो वो उसके अंदर की वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा। अगर आपने यहाँ पर, हमारे पास हेड 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 नाम से है ना, हेड 2 नाम से है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हेड 2 और उसका आईडी देखना है तो वो हमें दिखाएगा यहाँ पे हेड 2। मतलब ऐसे नहीं कि इधर जो लिखा है वही उधर दिखा रहा है, ये आईडी का HTML टैग वो HTML एलिमेंट को पूरा गेट करेगा, और उस पूरे HTML एलिमेंट पे कहीं पे भी कोई एट्रीब्यूट को आप गेट करना चाहते हो तो गेट एट्रीब्यूट को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर और भी कुछ एट्रीब्यूट लगा देते हैं, जैसे कि मेरा ये H2 है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी टाइटल नाम का भी एक एट्रीब्यूट है। तो गेट एट्रीब्यूट में मैंने अगर यहाँ पे लिखा टाइटल एंड सेव करेंगे तो उसके अंदर की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे आपको। और भी एट्रीब्यूट्स आपको देखने हैं, लाइक यहाँ पे आप स्टाइल का यूज कर सकते हो।
स्टाइल भी एट्रीब्यूट ही है, तो सपोज मैंने यहाँ पे स्टाइल में यूज किया है कलर और उसको कलर दे दिया है रेड। ठीक है। और फिर यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट में जाके मैं एट्रीब्यूट का नाम लिख देती हूँ यहाँ पे स्टाइल, तो वो आपको उसके अंदर की वैल्यू को गेट करके दिखा देगा। तो ये हुआ हमारा गेट एट्रीब्यूट विच इज शोविंग द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। अगर आप यहाँ पे लिखते हो गेट एट्रीब्यूट नोड, तो इसमें वो आपको वो एट्रीब्यूट के साथ साथ उसके अंदर की वैल्यू भी डिस्प्ले करेगा। थोड़ी देर पहले गेट एट्रीब्यूट ओनली अंदर का वैल्यू डिस्प्ले करके दे रहा था। अगर आप गेट एट्रीब्यूट नोड लिखते हो और स्टाइल अगर आपने लिखा है या आप टाइटल देखना चाहते हो तो टाइटल एंटर करो, तो वो आपको वो एट्रीब्यूट का नाम प्लस उसकी वैल्यू। अभी ये टाइटल एट्रीब्यूट कहाँ से आ रहा है, तो ये हेड टू आईडी जिस किसी एचटीएमएल एलिमेंट को लगा है, उस एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर का जो टाइटल नाम का एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके वो दिखा रहा है। एंड द लास्ट वन इज एट्रीब्यूट्स, ओनली एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एट्रीब्यूट्स कैपिटल या स्मॉल स्मॉल एट्रीब्यूट्स लिखना है यहाँ पे। और ये बाकी का कुछ हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो ये एट्रीब्यूट्स हमें ना पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले कर देगा जो भी वो आईडी पे लगा है, यानी कि ये हेड टू नाम का आईडी जिस किसी एचटीएमएल एलिमेंट पे लगा है उस पे देखो आपने कितने एट्रीब्यूट लगाए हैं। तो लेंथ आपको 3 डिस्प्ले हो रहा है, तो पहले आपने वहां पे आईडी दे रखा है, सेकंड एट्रीब्यूट वहां पर टाइटल है, उसके बाद आपने स्टाइल दे रखा है। तो आप चेक कर सकते हो मैन्युअली ये हेड टू कहाँ पर है एचटीएमएल पे, यहाँ पे है। तो देखो 0 इंडेक्स पे आ रहा है ये हेड, फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है टाइटल और सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है स्टाइल। इस तरह से अगर आप सिर्फ एट्रीब्यूट्स को लिखोगे तो इस आईडी पे जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे सारे के सारे डिस्प्ले होंगे। एरे ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करके किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को अगर आप टारगेट करना चाहो तो वैसे भी फिर आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थी जिसके जरिए उस एलिमेंट के अंदर का डेटा गेट कर सकते हो, जिसमें से आप टेक्स्ट गेट कर सकते हो या पूरा का पूरा एचटीएमएल टैग गेट कर सकते हो। उस एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर एट्रीब्यूट अगर लगे हैं तो वह एट्रीब्यूट का वैल्यू गेट कर सकते हो, पूरा का पूरा एट्रीब्यूट विद द नेम और उसका वैल्यू और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स। क्लियर है यहाँ तक? ये गेट मेथड से यानी कि आप HTML एलिमेंट को इधर से टारगेट कर सकते हो। टारगेट करने के बाद उसके अंदर का टेक्स्ट मेरे को चाहिए या एट्रीब्यूट मेरे को गेट करना है, तो वो हम गेट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड्स। क्लियर? यस मैम। Yes, sir. Yes, ma'am. नाउ वी आर गोइंग टू यूज सेट मेथड्स, यानी कि अभी हमने गेट तो कर लिया, अभी गेट किस लिए करेंगे? सपोज अगर किसी HTML एलिमेंट का डेटा गेट करके अगर आप उसे किसी दूसरी वैल्यू के साथ चेंज करना चाहते हो तो वो आप चेंज भी कर सकते हो यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। मतलब HTML के फाइल में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिर भी जो लिखा हुआ है पहले से स्ट्रक्चर उसको आप चेंज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के जरिए। तो उसके लिए कुछ सेट मेथड्स हम यूज करेंगे, उसमें अगेन हम यूज करेंगे इनर टेक्स्ट, फिर इनर HTML का, फिर इसमें हम सेट एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। लाइक हमने गेट एट्रीब्यूट किया, अगर किसी HTML एलिमेंट पे नया एट्रीब्यूट लगाना है तो एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। फिर एट्रीब्यूट और हमें लास्ट वन दिया है रिमूव एट्रीब्यूट, कि अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट, ठीक है, इस तरह से बारिश। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं वापस जेएस फाइल में, हमने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, तो इसी को टारगेट कर लेते हैं, ये H2 को जिसमें मैंने ये डॉम लिखा है, एच हेडिंग 2 को। तो यहाँ पे
हेड टू को मैंने ऑलरेडी टारगेट करके रखा है, इसे हटा देती हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, इसे हटा देंगे तो अभी हमें यहाँ पे पूरा HTML एलिमेंट वो डिस्प्ले कर रहा है। तो देखो सेट करने के लिए ना मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और इसके ऊपर पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे लिख रही हूँ डॉट और इनर टेक्स्ट का यूज कर लेती हूँ सबसे पहले, इनर टेक्स्ट। अभी देखो हमें उसके अंदर वैल्यू सेट करना है, तो इज इक्वल्स टू देकर ना डबल इन्वर्टेड कोट्स में आपको लिखना है कि आपको क्या टेक्स्ट सेट करना है। आप चेक करो आपके हेड टू नाम के आईडी पे क्या लिखा है पहले ही। ये हेड टू नाम के आईडी पे आपने यहाँ पे डॉम लिखा है, इस वैल्यू को मुझे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये H2 का डेटा गेट किया है बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए हमने वो डेटा गेट किया है। और इनर टेक्स्ट यहाँ पर लिख के इज इक्वल्स टू दे के डबल कोट्स में मैं वो टेक्स्ट चेंज कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, इस तरह से। और अभी चेक कर लेते, देखो यहाँ पर कहीं दिख रहा है चेंज हो गया आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। और यहाँ पे तो अभी पूरा HTML टैग ही दिख रहा है हमें। अगर हम देखना चाहते हैं टेक्स्ट तो इधर भी हम लिख लेते हैं इनर टेक्स्ट इस तरह से, ताकि वो इधर भी हमें टेक्स्ट को डिस्प्ले कर दे। अभी आपके HTML पेज पे देखो, HTML पेज पे तो हमने यहाँ पे डॉम ही लिखा है H2 के अंदर, बट हमने ये आईडी की वैल्यू गेट करी और उसको हमने चेंज किया यहाँ से इनर टेक्स्ट के जरिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इनर टेक्स्ट की जगह पर इनर HTML का यूज कर लेते हैं, तो इनर HTML में अभी तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, बट इनर HTML के जरिए अभी सपोज इसको मैं कंट्रोल X कट करके यहाँ पे मैं कोई तो भी एक HTML का टैग यूज कर लेती हूँ, लाइक सपोज अंडरलाइन टैग यूज कर लेते हैं। और ये अंडरलाइन टैग के अंदर हम इस डेटा को पेस्ट कर लेते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर अंडरलाइन भी अप्लाई हो गया। अगर आपने यहाँ पर इनर टेक्स्ट लिखा है और इनर टेक्स्ट लिख के इज इक्वल्स टू यू टैग लिखा है, तो यहाँ पे आपको वो इनर टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट ही डिस्प्ले करेगा एज इट इज। अभी उसको क्या लगेगा कि ये यू यानी कि ये उन्होंने टेक्स्ट ही लिखा है कुछ तो भी, तो वो टेक्स्ट ही आपको चेंज करके दे देगा। देखो चेंज तो हो गया इनर टेक्स्ट के जरिए यहाँ पे आपका डेटा, बट वो HTML का टैग अप्लाई नहीं हुआ। अगर वो HTML का टैग भी आपको अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इनर HTML का, तो वो HTML का वो पर्टिकुलर टैग भी अप्लाई करके दे देगा आपको। तो ये एक मेथड है जिसके जरिए हम सेट कर सकते हैं इनर टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखोगे तो खाली टेक्स्ट लिख सकते हो, और इनर HTML लिखोगे तो HTML के टैग के साथ उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो आप वहां पे। ठीक है, फिर अगर आप एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हो, यानी कि अभी देखो ये हेड टू के ऊपर आपके पास इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सपोज मुझे एक और एट्रीब्यूट इस पे ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम। इसी को मैं वापस से ले लेती हूँ, ये डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके पेस्ट डॉट। अब हमें सेट करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सेट एट्रीब्यूट का। अब ये सेट एट्रीब्यूट में दो वैल्यूज आपको पास करनी है। द फर्स्ट वन इज आप क्या एट्रीब्यूट देना चाहते हो, तो सपोज मुझे नेम नाम का एट्रीब्यूट लगाना है, कॉमा, और उस नेम के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए वो लिखना है। तो सपोज उस नेम के अंदर वैल्यू मुझे डॉम चाहिए। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अभी इधर तो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इनर टेक्स्ट लिखा है। तो इसे कट कर देते हैं यहाँ से, ताकि वो पूरा का पूरा टैग डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे देखो कहीं पे नेम नाम का एट्रीब्यूट भी लग चुका है, और जिसपे मैंने लिखा है नेम। इसी तरह अगर नेम की जगह मुझे क्लास लगाना है, क्लास, देखो तो क्लास नाम का एट्रीब्यूट भी लग जाएगा वहां पे, इधर ही दिख रहा है डॉट डॉम, यानी कि क्लास लग चुका है यहाँ पे। तो इस HTML पेज में आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्लास नहीं दिख रहा है, बट उस HTML की टैग पे इस H2 के ऊपर मैंने क्लास लगा दिया है। आप उस क्लास का यूज करके देख सकते हो चाहिए तो लगा है कि नहीं। यहाँ पे मैं ना स्टाइल का यूज करके डॉट क्लास का नाम मैंने दिया है डॉम, बराबर। और उस टेक्स्ट के साथ कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं, एज लाइक बैकग्राउंड कलर में दे देती हूँ यहाँ पे येलो। अगर वो क्लास इम्प्लीमेंट हो चुका है जावास्क्रिप्ट के जरिए तो देखो CSS भी अप्लाई हो जाएगा उस क्लास के जरिए।
तो मैंने ये क्लास अप्लाई किया है यूजिंग द जावास्क्रिप्ट की मेथड सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट मैंने लगाया है इस हेड टू के ऊपर क्लास नाम का, और क्लास का नाम मैंने दे रखा है डॉम। अब अगर ये एट्रीब्यूट सेट हो चुका है तो यूजिंग दैट क्लास आप अपने स्टाइल में जो भी उसको चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो। नाउ ये भी कोई राइट तरीका नहीं है इसे स्टाइल करने का, क्योंकि स्टाइल करने के लिए भी आपके पास जावास्क्रिप्ट में मेथड है स्टाइल का, कि अगर आप HTML के पेज पे ना जाकर भी डायरेक्टली JS फाइल से उसको स्टाइल कर सकते हो। सेट एट्रीब्यूट्स तक क्लियर है? अगर किसी और को देकर देखना चाहते हैं तो वैसे कर लेते हैं। देखो जी ये H1 है, बट इस H1 को अभी मैं टारगेट कैसे करूंगी? इस पे मैंने ना ही कोई आईडी लगाया है और ना ही कोई क्लास लगाया है, तो इसे हम टैग नेम के जरिए टारगेट करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू ले लेती हूँ एलिमेंट, या फिर इसे कमेंट कर लेती हूँ। चलो ठीक है, अभी अपने पास खाली एक वेरिएबल है और उसको कंसोल में हमने देखा है। अभी हम यूज कर लेते हैं elim इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। बट अभी H1 को टारगेट करेंगे तो जितने भी H1 रहेंगे हमारे पास सारे के सारे आ जाएंगे। 2 ही H1 है हमारे पास। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड कर लेते कि ये 0 वाला हम लोगों को चाहिए, जहाँ पे मैंने लिखा है वेलकम टू माय क्लास। अब क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर एक एट्रीब्यूट सेट करना है। तो अगेन ये यहाँ से यहाँ तक जो हमें रिक्वायर्ड है इसे कॉपी कर लेंगे और इसके ऊपर लेना है, इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डॉट सेट एट्रीब्यूट का यूज करके डबल कोट में यहाँ पे सपोज मुझे अगर आईडी देना है और क्या नाम का आईडी देना चाहते हो, तो यहाँ पे डबल कोट्स में हेडर टू नाम का ऐसे कुछ देकर देख लेते हैं। तो देखो ये H1 हमने जो टारगेट किया था उसको मैंने आईडी सेट कर दिया हेडर टू नाम का। अब अगर यह हेडर आपका सेट हो चुका है हेडर टू नाम का, तो मैं इसको यहाँ पे स्टाइल भी करके देख लेती हूँ। क्या आईडी दिया है हमने, तो हैशटैग हेडर 1 दिया है ना। कलर चेंज करके देख लेते हैं उसका रेट। हेडर 2 दिया है तो देखो चेंज हो गया कलर। इट मींस मैंने सेट एट्रीब्यूट के जरिए जो एट्रीब्यूट सेट किया H1 के ऊपर वो सेट भी हो गया, इसलिए मैं CSS के जरिए उसको स्टाइल कर पाई। क्लियर है यहाँ तक एट्रीब्यूट को किस तरह से सेट कर सकते हो आप? Yes, यस ma'am. मैम। अब अगर आपको रिमूव करना है एट्रीब्यूट तो उसके लिए जस्ट आपको लिखना है रिमूव एट्रीब्यूट, बस इसको ही मैं चाहिए तो ले लेती हूँ कॉपी करके वापस। Ctrl+C पेस्ट इसी के नीचे और डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। ठीक है, और आपको एट्रीब्यूट रिमूव कौन सा करना है वो प्रोवाइड करना है। तो देखो मैंने आईडी लिखा वहां पे, तो ये H1 पे जो एट्रीब्यूट दे रखा था मैंने आईडी नाम का वो रिमूव हो गया, तो उसके ऊपर जो CSS से स्टाइल करा था वो भी हट गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं किसी एट्रीब्यूट को, या रिमूव करना चाहते हो तो बस आपको लिखना है रिमूव एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट का नाम लिखना है जो भी आपको रिमूव करना होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से हम गेट कर सकते हैं और वैल्यूज को सेट भी कर सकते हैं यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। अभी आपके पास यहाँ पे एक और टारगेटिंग मेथड में जो हमने देखा था HTML टारगेटिंग एलिमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखो अगर आप टारगेट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज कर रहे हो, इट मींस यू हैव टू कंपलसरी पास द आईडी ओनली हेयर। अगर आपने एलिमेंट बाय आईडी लिखा है और यहाँ पे क्लास का नाम लिखा है तो वो आपको वैल्यू गेट करके नहीं देगा। अगर आप क्लास नेम के जरिए टारगेट कर रहे हो तो कंपलसरी आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर वो क्लास का नाम ही लिखना पड़ेगा। टैग नेम का यूज किया है तो टैग नेम, यानी कि यू हैव टू रिमेम्बर दिस 3 मेथड्स टू टारगेट योर HTML एलिमेंट। यानी 3 मेथड में हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसमें अगर कुछ ऐसा हो सकता है जिसके जरिए
ताकि मैं क्लास को भी टारगेट कर पाऊँ, आईडी को भी टारगेट कर सकती हूँ और HTML टैग को भी टारगेट कर सकती हूँ। तो ऐसे दो न्यू मेथड्स हमारे पास है जिसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर नाम की एक मेथड है एंड वन मोर इज, इसी को कॉपी कर लेते हैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है, और इसमें ना जैसे कि इसमें आपको पास करना होता है आईडी का नाम, बराबर है, इसमें हमें पास करना होता है आईडी नेम टारगेट करने के लिए, इसमें आपको पास करना होता है क्लास नेम और इसमें हमें पास करना है टैग नेम। तो इसमें आपको पास करना होता है CSS सिलेक्टर और सेम चीज इसमें भी जाएगी CSS सिलेक्टर। यानी कि अगर आप आईडी की वैल्यू गेट करना चाहते हो तो आपको पता है आईडी के लिए हम हैश का यूज करते हैं और आपको आईडी का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी क्लास को टारगेट करना चाहते हो तो आपको डॉट फिर वो क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। अगर किसी HTML टैग को टारगेट करना चाहते हो तो डायरेक्टली लिख सकते हो। तो तीन तीन अलग अलग मेथड से हमें उसको फिर टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ये दो मेथड्स का यूज भी वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी यहाँ पे वापस। तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं कमेंट करके नया कोड लिख रही हूँ लाइन के नीचे। देखो, एलिम्स इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे हम यूज कर रहे क्वेरी सिलेक्टर का, और अभी यहाँ पर मैंने सपोज लिखा क्वेरी सिलेक्टर में H1। H1 ठीक है, अभी यहाँ पर देखो आपको वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, वेलकम टू माय क्लास। जबकि आपके HTML टैग HTML डॉक्यूमेंट पे अगर आप देखोगे तो आपके पास कितने H1 है, एक यहाँ पर है, एक ही H1 है और एक यहाँ पे, दो H1 है हमारे पास। लेकिन ये किसे टारगेट कर रहा है, फर्स्ट वाले को टारगेट कर रहा है। ठीक है, इन दोनों में भी डिफरेंस है हाँ, कि ये जो आपका क्वेरी सिलेक्टर है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इट विल टारगेट द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि जो अगर आपके पास मल्टीपल नेम के सेम HTML टैग्स है या सेम क्लासेस है तो वो पहले वाले को ही टारगेट करता है हमेशा। ठीक है, सो इट विल टारगेट फर्स्ट एलिमेंट ओनली। तो जैसे कि अभी यहाँ पे चेक करो कि मेरे पास H1 दो थे लेकिन उसने दिखाया है वेलकम टू माय क्लास। अगर सपोज आप यहाँ पे ये क्लास को टारगेट करना चाहते हो LI के अंदर जो आपने क्लास दे रखा है, तो यहाँ पे हम आएंगे और जहाँ पे मैंने H1 लिखा है H1 को हटा के क्लास का नाम लिखना है, बट आपको क्लास आइडेंटिफाई करना है डॉट से और फिर आपको क्लास का नाम लिखना है लिस्ट आइटम। देखो मैंने यहाँ पर क्लास को टारगेट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम नहीं लिखा है, क्वेरी सिलेक्टर ही लिखा है। लेकिन क्लास अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लास के लिए डॉट देना है और आपके क्लास का नाम लिखना है बस। तो अभी यहाँ पर आपको वो क्लास टारगेट करके दे रहा है, अगेन इट विल टारगेटिंग ओनली द फर्स्ट वन, फर्स्ट वैल्यू को वो टारगेट करके दे रहा है। अगर आप किसी आईडी को टारगेट करना चाहते हो यहाँ पे तो आपको आईडी के लिए लिखना है डॉलर, और हमारे पास आई थिंक header2 नाम का एक आईडी है तो वो header2 को टारगेट करेगा, नहीं है क्या, head2 है, हेड HEA head2, तो head2 को टारगेट करके दे देगा। यानी कि क्वेरी सिलेक्टर के जरिए मैं HTML टैग, क्लास नेम और आईडी तीनों को भी एक साथ हम लोग टारगेट कर सकते हैं। बट अगर क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे तो अगर आपके पास मल्टीपल नेम के टैग या मल्टीपल नेम के क्लास है तो ये वाला फर्स्ट वाले को टारगेट करता है। अगर आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का इस्तेमाल करते हो तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल जो है वो सारे HTML टैग को टारगेट कर देगा, यानी आपके HTML डॉक्यूमेंट पे जितने भी H1 होंगे वो सबको टारगेट कर देगा इस तरह से। देखो, और इसमें भी फिर आप इंडेक्स वैल्यू के जरिए किसी पर्टिकुलर आईडी को या पर्टिकुलर टैग को टारगेट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस तरह से।
अब यहाँ पे लिस्ट आइटम भी देख लेते, डॉट क्या था, लिस्ट हाइफन आइटम। तो अभी ये हमें जितने भी लिस्ट आइटम है ना, यानी कि ये क्लास जितने भी एल पे लगा होगा वो सारे एल को दिखा रहा है। बट अगर क्वेरी सिलेक्टर लिखेंगे तो वो सिर्फ फर्स्ट वाला आपको टारगेट करके दे देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक टारगेटिंग मेथड? कि आप टारगेट करने के लिए, वैसे तो हमारे पास टोटल 5 मेथड्स है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, टैग नेम, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। मोस्टली हम आईडी और क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे आगे। ठीक है, इट विल टारगेट ऑल द एलिमेंट्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम।